सक्षम की आंखों में आंसू आ गए। वह चुप रहा और मानिक का प्यार से छूते हुए मुस्कुराया। मानिक ने धीरे से सक्षम का हाथ अपने चेहरे से हटाया और वहां से चला गया। सक्षम मुस्कुराता रहा और अपनी गाड़ी लेकर घर चला गया। गाड़ी चलाते वक्त सक्षम बहुत रोया कि उसे उसका मानव और मानिक दोनों दूर हो गए। रोते रोते सक्षम की आंखें धुंधली हो गईं और उसे रोड की साइड का इलेक्ट्रिक पोल नहीं दिखा। सक्षम ने सोचा कि वह साइड पर गाड़ी लगाकर आराम से रोकर घर जाएगा, मगर उसकी टक्कर इलेक्ट्रिक पोल से हो गई। सक्षम का काफी चोट लग चुकी थी। वह मदद के लिए आसपास के लोगों को पुकारने लगा और मानिक और मानव की यादें सोचने लगा। एकदम से इलेक्ट्रिक पोल की एक बिजली की वायर टूटकर सक्षम की कार पे गिर गई और सक्षम की गाड़ी में एक बड़ा ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट में सक्षम की जान चली गई और उसका शरीर भी किसी को ना मिला। अगले दिन जब यह खबर मानिक को मिली, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह रोते हुए अपने घर पहुंचा। मानिक के माता पिता बहुत रोए और मानिक भी अंदर से पूरी तरह टूट गया। वही भाई जिसने आज तक उसे पलकों पर बैठाया था, वही आज उसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। मानिक की उसकी कल कही गई बातों का और भी ज्यादा अफसोस हुआ और वह नीलाक्षी के गले लगकर बहुत रोया। मानिक रोते हुए बोला, मैं मैं कैसे जीऊंगा अपने भाई के बिना। कम से कम हम दूर थे, मगर मुझे इतना यकीन तो था कि मेरा भाई मेरे साथ है। मैं जब भी मुसीबत में होता था, मुझे सक्षम का होना ही काफी लगता था। ये क्यों हुआ? मानिक बहुत ज्यादा रोया और उसने किसी रिश्तेदार से कोई बात नहीं की। मानिक सारा सारा दिन सक्षम की फोटो को गले से लगाकर रोता और खुद को कोसता। मानिक के माता पिता ने उसे सक्षम और मोक्षी की लड़ाई के बारे में बताया। मानिक ने मोक्षी को फोन लगाया। मोक्षी को थोड़ा दुख हुआ, पर वह अपने ससुराल वापस नहीं आई। मानिक को बहुत बुरा लगा कि सक्षम मोक्षी से इतना प्यार करता था, मगर मोक्ष की फोन की आवाज में थोड़ा भी दर्द नहीं था। और ऊपर से मोक्ष ने सीधा सीधा मानिक को बताया कि वह अब अपने क्लासमेट के साथ घर बसाने की सोच रही। मानिक को मोक्ष से बहुत नफरत हुई और उसे एहसास हुआ कि उसे सक्षम से उस रात वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मानिक को खुद से घिन आने लगी और वह रात को आसमान की तरफ देखकर बहुत रोया। नीलाक्षी ने मानिक को संभाला और मानिक बोला, इतना बदनसीब हूं मैं कि मैं आखिरी बार अपने भाई के शरीर को भी देख ना सका और ना ही उसे अच्छी तरह बात कर सका। इतना कुछ किया उसने मेरे लिए, पर मैं उसके लिए कुछ ना कर सका। कैसे माफ करूंगा मैं खुद को? नीलाक्षी मानिक के आंसू पोंछते हुए बोली, 3 हफ्ते हो चुके हैं मानिक, बस करो अब। किसी के लिए नहीं तो अपने आने वाले बच्चे की सोचो। तुम्हारे बिना मैं और तुम्हारा बच्चा जी नहीं पाएंगे। मानिक ने नीलाक्षी को गले लगाया और उसकी बात मानी। 3 महीने बाद मानिक के घर एक बेटी ने जन्म लिया, जिसका नाम उसने सीरत रखा। खुशी का माहौल दोबारा आया, मगर मानिक को सक्षम की कमी खलती रही। 25 साल बाद अब मानिक बहुत अमीर हो चुका था। मानिक ने अपने पिता का कारोबार संभाला और सक्षम के बिजनेस को भी संभाला। मानिक अब करोड़पति बन चुका था और उसके पास जिंदगी में सब था। मानिक की 2 बेटियां, सीरत और सिया, उसका गुरूर थीं। नीलाक्षी अब भी मानिक के साथ थी और अब उसके माँ बाप भी गुजर चुके थे। मानिक के पास सब था, मगर उसे अब भी सक्षम को खोने को पछतावा था, जो वो बोलता नहीं था, मगर उसके दिल में वो दुख अब भी था। एक दिन मानिक सिया के कॉलेज उसे लेने गया। उस कॉलेज में बहुत भीड़ थी, क्योंकि दूसरे शहर के कॉलेज के स्टूडेंट्स भी उस कॉलेज में आए थे। मानिक कॉलेज ग्राउंड में खड़ा था और उसने एकदम से एक लड़के को देखा, जो ग्राउंड में बच्चों को कुछ समझा रहा था। वह आवाज मानिक को जानी पहचानी सी लगी। मानिक उस प्रोफेसर की तरफ गया और उसने उस लड़के को देखा। वही आंखें, वही आवाज, वही झलक जो सक्षम में थी। मानिक भावुक हो गया और उस प्रोफेसर की तरफ कितनी देर देखता रहा। कुछ देर बाद स्टूडेंट्स को साइड पे भेजकर वो लड़का मानिक की तरफ आकर बोला, जी आप कौन? कब से देख रहा हूं, आपकी नजरें मुझसे हट ही नहीं रही। मानिक की आंखों से आंसू बह गए, मानो उसका सक्षम उसे बात कर रहा हो। वो बोला, कुछ नहीं, बस मेरी बेटी आपकी स्टूडेंट है शायद। आपका नाम क्या है? वह लड़का बोला,
मेरा नाम मानव अरोड़ा है, मगर प्लीज़ अपनी बेटी को कहिए। अगर कोई बात है, तो डायरेक्टली मुझसे कहे, अपने पेरेंट्स को बीच में डाले। इतना कहकर वो लड़का चला गया। मानिक हैरान था कि सक्षम के बेटे की शक्ल और आवाज़ अपने बाप से इतनी मिलती थी। मानिक ने जाते हुए मानस को पीछे से आवाज़ लगाई, "सक्षम का सरनेम अपने नाम के पीछे क्यों लगाया है?" मानव रुक गया और उसने हैरानी से पीछे मुड़कर देखा। मानव मानिक के पास आकर बोला, "आपको देखकर ही मुझे लगा ही कि आप कोई रिश्तेदार ही होंगे। इतने साल हो गए और अब तो आपकी शक्ल भी अच्छे से याद नहीं थी मुझे। चाचा जी पर आज भी आपका पापा का नाम नफ़रत से लेना आपको पहचानने के लिए काफ़ी था। पापा थे वो मेरे, उनका ही सरनेम मेरी पहचान है।" मानिक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, "किस पापा की बात कर रहे हो तुम? याद नहीं? तुम्हारी माँ ने क्या किया था मेरे भाई के साथ? कम से कम मुझे नफ़रत थी, पर मैं इतना नीचे नहीं गिरा। उसी औरत के बच्चे हो तुम, ये कैसे भूलूँ मैं?" मानव ने मानिक की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया, "मानता हूँ कि वह मेरी माँ थी, मगर 20 साल का होते ही मैंने उन्हें छोड़ दिया। बिल्कुल, उसी तरह, जैसे उन्होंने मेरे पापा को छोड़ा था। कोई रिश्ता या नाता नहीं रखता मैं अब उस औरत से। मेरे लिए मेरे पिता ही मेरे सब कुछ थे और उनकी हर याद मेरे दिमाग में बसी हुई है। उनका लाड़ प्यार और मेरी हर इच्छा पूरी करना मैं कभी नहीं भूल सकता। जिस दिन मुझे खबर मिली कि वह नहीं रहे, मैं कमरे में अकेले बहुत रोया और उसी दिन मैंने अपनी माँ को छोड़ने का फैसला कर लिया। उस गैर आदमी का मुझे प्यार करना मेरे लिए किसी काम का नहीं था, जिसके लिए मेरी माँ ने मेरे पिता को छोड़ा था। मेरे लिए मेरे पिता की पहचान और प्यार मेरी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफ़ा थे। फिर चाहे कोई कुछ भी सोचे। आज भी मैं प्राइडली मेरे पिता का नाम ही मेरे नाम के साथ लगाता हूँ, क्योंकि मैं उनका बच्चा सबसे पहले हूँ, बाकी सब बाद में। मानिक ने अपने आँसू बहुत मुश्किल से रोके। मानव की आँखों में एक अजीब-सी चमक थी और उसकी आवाज़ उसकी सच्चाई की गवाह थी। मानिक को मानव की हर बात पर यकीन सा हो चुका था। उसने मानव से सीधा मुँह बनाकर कहा, "बहुत किया है मेरे भाई ने मेरे लिए, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी। मैं उसका कर्ज तो नहीं उतार सकता, मगर मैं अपना बोझ कम करना चाहता हूँ। इसलिए तुम्हें तुम्हारे हिस्से का सब कुछ दूँगा, ताकि मरने से पहले मेरे मन में कोई शिकवा ना हो।" मानव बोला, "जानता हूँ पापा, आपसे कितना प्यार करते थे। यहाँ तक कि मेरा नाम भी उन्होंने आपके नाम से ही रखा था। मैं उनका दूसरा बच्चा था। पहले तो हमेशा आप ही थे चाचा जी। आपके उनको छोड़ने के बाद वो काफ़ी बीमार भी रहे थे और फिर 2 साल आपसे दूर रहकर वह बहुत बदल गए थे। मैं अपना हिस्सा नहीं लूँगा आपसे, मगर आपको चाचा हमेशा, हमेशा मानूँगा।" मानिक सख्त आवाज़ में मानव से बोला, "बात हमारे रिश्ते की नहीं है। मैं सिर्फ़ अपने भाई का, मेरे लिए किया हुआ तुम्हें वापस करने चाहता हूँ। बाकी तुम मुझे अपना कुछ भी समझो, मुझे कोई ख़ास मतलब नहीं है। तुम मेरे भाई की इकलौती निशानी हो और मुझे अब मिले हो, इसलिए मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करना चाहता हूँ।" मानव को समझ आया कि मानिक को उसे भी मोक्षी जितनी ही नफ़रत थी, मगर वह सिर्फ़ अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था। मानव बिना कुछ कहे मान गया, क्योंकि उसे कहीं न कहीं अपने पिता की वजह से, अपने चाचा से प्यार था। मानिक मानव को घर लेकर गया और नीलाक्षी मानव को देखकर हैरान रह गई। मानव की शक्ल, आवाज़, हाव-भाव सब सक्षम जैसे ही थे। मानव थोड़ी देर मानिक के घर बैठा और फिर उसने विदा ली। रात को मानिक ने नीलाक्षी को उसके और मानव के बीच हुई सारी बात बताई। नीलाक्षी गुस्से में बोली, "हम किसी का कोई एहसान नहीं देंगे मानिक। मैं तुम्हें पहले ही बोल चुकी हूँ कि भैया अब नहीं रहे। और फिर क्या गारंटी है इस बात की कि इसका भाभी से कोई रिश्ता नहीं?" मानिक भोली सी शक्ल बनाकर बोला, "देखा नीलू, मैं सिर्फ अपने भाई का एहसान।" नीलाक्षी मानिक को टोकते हुए बोली, "मानिक, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल उस गम से निकाला है। तुम अपने भाई को इतना याद करते थे कि तुमने जीने की भी उम्मीद छोड़ दी थी। मैं फिर दोबारा तुम्हें उस हाल में नहीं देख पाऊंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी आगे की जिंदगी नहीं सोच पाऊंगी।" मानिक ने प्यार से नीलाक्षी का हाथ पकड़ा और उसे समझाया,
देखो नीलाक्ष्य, मैं सिर्फ अपने भाई के लिए अपना फर्ज पूरा करना चाहता हूँ, ताकि मुझे ज़िंदगी में आगे कोई रिग्रेट ना हो। मुझे मानव से कोई लगाव नहीं है और फिर यह सिर्फ 2 से 3 दिन की बात है। बस प्रॉपर्टी ही ट्रांसफ़र करनी है। नीलाक्षी मान गई और अगले दिन उसने मानव से बात की। मानिक ने सक्षम का सारा बिज़नेस मानव के नाम कर दिया और उनके पिता के कारोबार में सक्षम का जो भी हिस्सा बनता था, वो मानव को प्रॉपर्टी में तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, मगर उसे इस बात की खुशी थी कि मानिक आज भी उसे अपना भतीजा मानता था और उसने पूरी ईमानदारी से सब बाँट दिया था। मानव अब एक नॉर्मल सी प्रोफ़ेसर की जॉब से इतना बड़ा और अमीर आदमी बन चुका था। कुछ दिनों बाद मानिक ने एक रेस्तरां में मानव को उसके सामने वाले टेबल पर एक लड़की के साथ बैठा देखा। मानिक चुप रहा, पर जैसे ही मानव ने मानिक को नोटिस किया, वह जल्दी से उठा और उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मानिक से मिलवाया। उस लड़की ने मानिक और नीलाक्षी के पैर छुए और मानव बोला, "चाचा जी, इसे मिलिए। यह सृष्टि है मेरी गर्लफ्रेंड।" मानिक चुप रहा, पर फिर मानव की मुस्कुराहट देखकर उसे रहा नहीं गया। उसने सृष्टि और मानव को आशीर्वाद दिया और सृष्टि बोली, "मानव बहुत बातें करता है आपके बारे में चाचा जी। आपसे मिलकर खुशी हुई।" नीलाक्षी मुस्कुराकर बोली, "बस लाडला है हमारा, इसलिए इसको इतना प्यार करते हैं।" मानव भी खुश हुआ। मानिक शाम को सोच रहा था कि कैसे कितने उत्साह से सक्षम ने उसकी शादी करवाई थी। उसने अपनी शादी की फोटोज़ देखी और उसके आँसू नहीं रुके। एकदम से कमरे में नीलक्ष्य आई और मानिक ने जल्दी से अपने आँसू पोंछ लिए।